जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट सुबुही खान और मौलाना साजिद रशीदी के बीच होने वाली है। ये डिबेट 72 हूर मूवी को लेकर थी दोस्तों, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी ने सुबुही खान को कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद सुबुही खान को इतना गुस्सा आया कि यदि आज बीच में एंकर नहीं आया होता तो आज मौलाना को अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ जाती। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। जो जमीन पे चल रहा है आप लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं यही उपदेश दे रहे हैं कि देखिए ये करोगे तो जन्नत में जाके वो भी कुछ नहीं मिलेगा, पूरे जरूर मिलेंगी। पूरों पे फोकस क्यों है? एक बड़ी अजीब बात यह है आज के वक्त में, खास तौर से मीडिया में आने के लिए वो लोग जो इस्लाम का उपदेश लोगों को दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनकी जिंदगी में इस्लाम कितना है वो झांक कर नहीं कुछ गलत बात कही क्या उन्होंने? अरे उनकी अमली जिंदगी इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कुछ गलत बात कही? इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान लड़का और लड़की, हिंदू लड़के और लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप व्यक्तिगत नहीं, ये आस्था है, ये मुकम्मल इस्लाम है, व्यक्तिगत नहीं है, ये आस्था है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देश का कानून भी होता है मौलाना साहब। इस्लाम मुसलमान के साथ ही मुसलमान की शादी जायज है। अगर हिंदू लड़के से या हिंदू लड़की से शादी होगी उसको अवैध माना जाएगा इस्लाम में। ये इस्लाम है। आपने जो उन्होंने इस्लाम है। मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हजारों औरतें हैं और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और ये हुरे सिर्फ आदमी के लिए होंगे, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। जन्नत में सिर्फ हुरे हैं मतलब? ये मेरा संवैधानिक जन्नत में सिर्फ हुरे हैं मतलब? सर सिर्फ नहीं, आप सिर्फ एक ही लोगों को लालच दिखाएंगे कि देखिए वहां जाओगे तो हुरे मिलेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि जन्नत में जब मुसलमान जाएगा जो मांगेगा वो मिलेगा, जो इच्छा होगी वो मिलेगा। सिर्फ कहां से आ गया साजिद साहब? और ये सिर्फ आदमी को मिलेगा? ये सिर्फ आदमी को मिलेगा? औरत को क्या मिलेगा? औरत को भी जो औरत चाहेगी वो मिलेगा। औरत को हुरे मिलेंगे? औरत जो चाहेगी। औरत को क्या मिलेगा? सवाल एक चीज का है ही नहीं ना। एक चीज पे अगर हम आ जाए, अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि जो चाहो वो मिलेगा, तो एक चीज की तो बात ही नहीं है। नहीं, अगर एक चीज की बात करें, आप एक चीज की बात आप हुरों का वहाँ हर चीज मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि हदीस में कॉन्सेप्ट है हूर का, हूर मिलेगी। किसको मिलेगी हूर? आदमी को मिलेगी। औरत को क्या मिलेगा? तो सैकड़ों हजारों चीजें, एक ही बात पे क्यों अटके हुए हैं आप? नहीं तो औरत को क्या मिलेगा आप बता दीजिए ना। जो औरत चाहेगी, आदमी को हूर मिलेगी और औरत को क्या चाहेगी वो मिलेगा। औरत को क्या मिलेगा? कमाल की बात है, आप मानने को तैयार नहीं है। कोई नाम तो दे दीजिए ना। ये कहती है, कुरान ये कहता है। साहब कोई नाम तो दे दीजिए। वो मिलेगा। आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, खत्म हो गई। आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, महिलाओं के लिए भी कोई नाम तो दिया होगा ना, कुछ तो होगा ना हूर की जगह नाम। वो नाम बता दीजिए। इच्छा अनुसार मिलेगा। क्या नाम होगा? जो भी इच्छा करेगी। हूर की जगह कोई नाम तो रखा होगा ना आपने उसका। जो भी इच्छा करेगी। देखिए मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरे हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? आप बताइए, औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एहसास ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा? मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। जो मैं आस्था व्यक्त कर रहा हूँ, आप मानते हैं? आप अपनी आस्था अपने पास व्यक्तिगत तौर पे रखिए। अभी हम एक मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं मानते हैं आप? पहले उनकी बात सुनिए। आप भी मानती हैं कि नहीं मानती? पहले उनकी बात सुनिए फिर आप बोलिएगा। पहले उनकी बात सुनिए। आप मेरे से कोई आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। ना साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराएंगे। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सवाल पूछ लीजिए ना। मुझे तो सवाल पूछना है। क्यों नहीं करूँगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। आप सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों कर रहे हैं? अरे तो आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी? टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मरते हैं? वो जन्नत में थोड़े जाएंगे।
मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात, मैं कर रहा हूं खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये बात कह रहा हूं मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं। साथ बात, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है, ठीक है। आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से, इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। हराम काम कर अच्छा रही है, सुनिए तो, चलिए हराम काम चलिए, जिना कर रही है। अरे और तो सुनिए पूरी आगे, जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब आप सुन नहीं रहे, सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार, सुनिए सुबही, एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए, चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल, अपनी औकात पे जाइए, जिना शब्द बोल, औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल, इस्लाम ये आप कभी से बात कहता है, करेंगे, जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात वही आपसे तो इस्लाम expect करते हैं। बात करना, ये जिना शब्द के लिए बात हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, सिखाता है आपको, इस्लाम नहीं सिखाता कि आप बदतमीजी करें, अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है, बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं, इस्लाम ये आप कहता जिस है, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है, कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है, प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे, आप किसी को गाली देंगे, कैसे शादी करेगी, आप किसी को गाली देंगे, ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब ये क्या मंच है, आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है, धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना, नहीं आप विद्वान है ना, स्कॉलर हो जब तो इस्लाम बता तो रहा आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी, सुनिए साजिद साहब, ये आपके, आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा, मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा, आप ही के जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए, इस्लाम में यही फर्क है, कोई फर्क, ये आपने बता दिया ना, आपने बता दिया, कुरान पर चलते हैं। 72 हूरों के साथ सेक्स करना गुनाह नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। फैज साहब मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए, तो जैसा करेगा अरे रुक जाइए। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा।